और जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बनने के सपने जो भी छात्र देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि बिहार में एक बार फिर से 70,000 की वैकेंसी आ रही है। उसी बात को लेकर यहाँ पर सवाल पूछे गए हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं बीएसीबी के, उनसे। जी हाँ, ये बातें पूछी गई कि क्या बीएसीबी जो है रिजल्ट एसटीईटी का दे पाएगा आगामी जो परीक्षा 70,000 की आने वाली है उससे पहले, क्योंकि वहां पर कक्षा 9 से 12 तक की वैकेंसी को भी ऐड किया गया है। तो यहां पर हमारे आनंद किशोर जी हैं जो कि बीएसईबी के चेयरपर्सन हैं, इन्होंने क्या अपडेट दिया है आपको न्यूज मीडिया के माध्यम से देखने को मिल जाएगा न्यूज 18 के चैनल पे। तो वहीं से कुछ क्लिप निकालकर आप लोगों तक ये न्यूज अपडेट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन बात है तो विवाद भी है। जब यहाँ पे प्रश्न उठेंगे तो सवाल का जवाब भी आयोग को देना पड़ेगा। जी हाँ, मैं सीधे लिए चलता हूं इनकी खबरों पे। सबसे पहले तो आप लोगों को रूबरू करा दूं कि आप लोग का रिजल्ट जो है ना दोस्तों, ये रिजल्ट आप लोग का आ रहा है कब, तो 3 अक्टूबर को। ये न्यूज की अपडेट आ चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। और अच्छी खबरें कुछ बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले कुछ विवाद खड़े होंगे बिल्कुल, क्योंकि छात्रों ने यहाँ पे जो है ना बिहार का एसटीईटी एग्जाम दिया है। बिल्कुल आप बोलिए दिए हैं, जो भी छात्र दिए हैं ना उनका सवाल बनता है यहाँ पे कि सर हमने इसके लिए जो है ना ऑब्जेक्शन किए हुए हैं। और ऑब्जेक्शन 1-2 पेपर में नहीं है, ये हर एक अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर ऑब्जेक्शन इन लोगों ने किया है। ऑब्जेक्शन करने के लिए 50 रुपया फीस भी यहाँ पे सबमिट किया इन लोगों ने। तो हमारा जो है रिवाइज आंसर की आना चाहिए इससे पहले। तो रिवाइज आंसर की पहले आयोग यहाँ जारी करे, उसके बाद रिजल्ट जारी कर दे, क्योंकि रिजल्ट तो आएगा ही। क्योंकि देखिए बिहार में अगर मैं बात करूं तो 70,000 की वैकेंसी है, और ये 70,000 की वैकेंसी का अपडेट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 19 अक्टूबर को। क्योंकि ये डिटेल डेट जो है आपको बीपीएससी की तरफ से भी अपडेट किया गया है अतुल प्रसाद सर के द्वारा, और यहाँ पर जो है इसके लिए नोटिफिकेशन भी आ चुका है ऑफिशियली। कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी। अब आपको बता दें कि इस 70,000 की बहाली की प्रक्रिया में जो है आप लोग एसटीईटी एग्जाम छात्र दिए हुए हैं वो भी बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहाली लगभग जो अगर मैं बात करूं तो 34,000 की बहाली है, जो कि क्लास 9 से लेकर जो है 12 तक की दी गई है। इसमें आपका जो है एसटीईटी पास होना जरूरी है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 पास करते हैं तो आपको यहाँ पे 9 to 10th के लिए होगा, और 11 to 12th के लिए पेपर 2 होगा आपका, जो भी क्लियर करते हैं। 3 अक्टूबर को आपका ये रिजल्ट आ रहा है दोस्तों। तो अच्छी खबर है भाई, गुड न्यूज है आप लोग के लिए। लेकिन ये खबर जो आ रही है 3 अक्टूबर की रिजल्ट को लेकर, इन्होंने अपने इस जो इंटरव्यू में है इन्होंने एक बात कही है कि ये संभावित डेट है, यानी कि टेंटेटिव डेट है, इस डेट को आ सकता है ना। अभी पूरा आयोग लगा हुआ है कि इसका रिजल्ट साफ सुथरा करके दिया जाए, क्योंकि इसके पीछे जो है एक मिथ और भी है कि जो छात्र ऑब्जेक्शन किए हैं क्या उनका रिवाइज आंसर की भी आ सकता है। तो 1-2 दिन में आपको सब कुछ झलक देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जो एग्जाम का रिजल्ट आप देंगे वो थोड़ा सा अच्छे से, मतलब ऑब्जेक्शन वगैरह जो किए छात्र उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए, या उनको सेटिस्फाइड कर दीजिए कि हाँ भाई आप लोग जो है आपत्ति किए हैं गलत है या सही है चीजों को लेकर, ये मांग है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है छात्र मांग कर ही रहे थे, क्योंकि ये मांग उठी थी हम लोग के द्वारा यहाँ पर कि बीएसईबी जो है ना अब एक अपडेट और देखिए, हर साल कैलेंडर जारी करे कि आप अगला एग्जाम एसटीईटी का कब लेंगे। क्योंकि एग्जाम जो है ना ये आप लोगों का होता था कब, तो कभी 5 साल बाद, कभी 4 साल बाद, तो कभी 3 साल के बाद। तो ये अब नहीं होकर यहाँ पर इन्होंने अभी अपने एक इंटरव्यू में ये बोला भी है सर ने कि देखिए ये जो बहाली की प्रक्रिया है एसटीईटी, एक्चुअली ये एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। तो ये पात्रता परीक्षा जो है ना अब साल में 2 बार होगा, यानी कि यहां से जो है आप एग्जाम दीजिए और जो है शिक्षक पात्र बनिए, अच्छे से तैयारी कीजिए एसटीईटी का और अच्छे से एग्जाम दीजिए, जैसे कि आप सीटेट वगैरह का एग्जाम देते हैं। लेकिन यहां पर हमारी मांग बीटेट को भी लेकर है कि सर आप लोगों को आदेश यहां पर हाईकोर्ट से मिला हुआ है कि हर साल जो है ना एक बार आपको कम से कम जो है बिहार टीईटी भी करवाना है। तो इसके बारे में भी बता दीजिए कि बिहार टीईटी आप लेंगे या नहीं लेंगे, या हमें सीटेट यानी कि जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसी के ऊपर डिपेंड रहना होगा। ये एग्जाम अब पहले 2 बार होता था, लेकिन अब साल में देखा जा रहा है कि 1 बार ही हो पा रहा है, 1.5 साल में लगभग 2 बार हो पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बिहार टीईटी का भी होना बहुत जरूरी है सर। यहाँ पे करीब 10 लाख से भी ज्यादा छात्र इंतजार कर रहे हैं इस बहाली की प्रक्रिया, जो कि 70,000 की बहाली की प्रक्रिया आ रही है। इसमें क्लास 6 to 8 के लिए भी वैकेंसी है 32,000।
तो इसमें जो आप जो है छात्र एलिजिबल हो पाए बिहार के छात्र, इसलिए बिहार टीईटी का भी सर करवाना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखिए। हर एक स्टेट जो है यहाँ पे बिहार टी अपना जो है टीईटी करवा रहा है एग्जाम, हर एक स्टेट। अब वहां पे क्लाउज क्या आ जा रहा है कि वहां पे जो है क्लाउज आ जा रहा है उनकी भाषा को लेकर। जैसे कि उड़ीसा में है तो वो उड़िया भाषा एक नेसेसरी रख रहे हैं, तो बिहार के छात्र तो जा नहीं सकते। हरियाणा में हो रहा है तो हरियाणवी रखा जा रहा है वहां पे एक लोकल भाषा, या फिर झारखंड में हो रहा है तो खोटा रखा जा रहा है। तो बिहार के स्टूडेंट को यहाँ पे है ना उन जगहों पे जाके उनका टीईटी एग्जाम देने को मौका नहीं मिल रहा है। तो सीटेट अगर सही चलता तो ये मांग ही नहीं उठती यहाँ पे, लेकिन सीटेट में हो रही है गड़बड़ी की यहाँ पे कभी 1 साल, कभी 6 महीने, कभी जो है 8 महीने, कभी 12 महीने लग जा रहे हैं इस प्रक्रिया को होने में। तो फिलहाल इस पे ना डिपेंडेंसी रख के हमें जो है बिहार टीईटी को भी एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए। एटलीस्ट अगर साल में एक बार नहीं करवा पाए तो 2 साल में एक बार करवा लीजिए, लेकिन ये जरूरी है सर, चूंकि यहाँ पे हाईकोर्ट का आदेश है और यहाँ पे मानना भी जरूरी होगा सर, आई थिंक मुझे लगता है। तो ये बिहार टीईटी के लिए है, लेकिन खबर बहुत अच्छी आ रही है आप लोग की। 3 अक्टूबर तक जो है आप लोग का रिजल्ट हो सकता है। उससे पहले रिवाइज रिजल्ट की हम मांग करते हैं कि रिवाइज रिजल्ट जरूर दिया जाए जिन लोगों ने जिस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्शन किए हैं। बीएसईबी के चेयरपर्सन है आनंद किशोर जी, इन्होंने एक न्यूज मीडिया के माध्यम से यह बताया है कि देखिए 4,28,000 अभ्यर्थी जो है इस एग्जाम को बैठे थे एग्जाम देने के लिए। अब 4 लाख ये बड़ी संख्या है, लेकिन अलग अलग विभाग से अलग अलग विषयों में ये छात्र एग्जाम दे रहे थे। तो ये शामिल हुए थे यहाँ पे, सबके सब्जेक्ट अलग अलग, इसलिए कॉपी चेक होने में थोड़ा समय लग रहा है। या चूंकि एक टेंटेटिव डेट दिया गया था कि 18 सितंबर को हम लोग यहाँ पे रिजल्ट दे देंगे, लेकिन रिजल्ट में विलंबता होने के पीछे कारण आप लोग जान ही रहे हैं कि टेक्निकल कुछ ग्लिचेस थी। तो इसका भी मांग करेंगे कि सर अपने वेबसाइट्स को सुधरवाइए। वहां पे छात्र सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जब गलती की तो वो चीजें सुधर नहीं पा रही थी आप लोगों से, या फिर यहाँ पे इस चीज को सुधरवाइए कि आज पेमेंट कर रहे थे और 2 दिन के बाद हमारा पेमेंट अपडेट हो रहा था, जिसके वजह से बहुत सारे छात्र 2-3 बार यहाँ पे पेमेंट दे दिए। और जिनका पेमेंट हो गया है सर ना, उनसे रिक्वेस्ट है आपसे कि उनका पेमेंट वापस करवा दीजिए सर, क्योंकि ये पेमेंट आपने बोला था कि आपने अकाउंट नंबर लिया हुआ था उसमें, तो शायद हो सकता है कि आपने उसको वापस करने के लिए लिया होगा। जिन छात्रों से 2-3 बार पेमेंट हो गया उनके पेमेंट लौटाया जाए सर, नहीं तो वो पेमेंट किसके पास है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक घोटाला भी हो सकता है। सब ठीक है, 4 लाख लोगों का अगर में से अगर 2 लाख लोग भी ऐसे होंगे जो कि 1 से 2 बार फॉर्म भरे होंगे, तो जाहिर सी बात है सर उनके पैसे फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप इस पे विचार कीजिए, इसका संज्ञान लीजिए और जल्द से जल्द इनके पैसे भी लौटा दे सर। तो खबर बहुत अच्छी है यहाँ पर कि रिजल्ट आ रहा है लगभग 3 अक्टूबर को, और ये एक टेंटेटिव डेट है दोस्तों। जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। और आयोग की तरफ से एक अच्छी खबर ये हो रही है, पहल हो रही है कि अब जो है एसटीईटी परीक्षा, यानी कि जो आपका सीनियर लेवल पे एग्जाम होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, ये साल में अब 2 बार होने जा रहा है। तो ये सर ने घोषणा किया है। आप जाके न्यूज 18 पे ये वीडियो भी लाइव देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। चूंकि ये न्यूज अपडेट भी यहाँ पे दिया गया है, ये मैं आपको बता दूं कि देखिए 4 सितंबर से आपका 15 सितंबर के बीच ये परीक्षा हुआ था, जहां पे आंसर की जारी किया गया था। रिजल्ट जारी होने के बाद जो है बिहार एसटीईटी आधिकारिक वेबसाइट है, वहां पे आप जाके चेक भी कर सकते हैं अपने जो कि रिजल्ट आएगा। तो इसके अलावा जो है आपको इसके आंसर की को लेकर भी 16 सितंबर के शाम 4 बजे तक और अन्य जो भी विषयों में अलग अलग यहाँ पे जो आपके आंसर की जारी किए जा रहे थे, तो उनके डेट दिए जा रहे थे। तो 18 सितंबर तक और 23 सितंबर तक है ना, 23 सितंबर तक लगभग ये चला है, चीजें प्रोसेस में रहा है। तो जहां पे आप लोग का आंसर की आप लोगों को दिया गया, आप लोगों ने आपत्ति किया है। 50% आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार यहाँ पे 45% निर्धारित किया गया है आप लोग कट ऑफ मार्क्स जो है ना। तो ये सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि क्वालिफाइड नेचर को लेकर तो मैंने आपको सारी चीजें बताई हुई है। लेकिन यहाँ पे जो एक न्यूज अपडेट आया है कि देखिए 2 पालियों में आयोजित हुई थी ये परीक्षा। अब हर दिन 2 पालियों में परीक्षा हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो जो परीक्षाओं के परीक्षा फल दिए गए हैं, आंसर की दिया गया है, उसमें गड़बड़ी है, तो उसको सुधार करवाइए यहाँ पे। बाकी सारी चीजें मैंने वही है बताई है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको लगभग सारी डिटेल दे दी है। तो आपको देखिए बीएसईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, या फिर आप इनके ट्विटर हैंडल पे जाके ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। बीएसईबी का जो है आप जो है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं एक एक करके। यहाँ से जो भी चीजें आपको यहाँ से पता करनी है यहाँ पे आके देख सकते हैं। रिजल्ट का अभी कोई अपडेट नहीं दिया गया है, लिंक आएगा जैसे ही हम आपको अपडेट करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
आई थिंक मुझे लगता है कि आपको हर वो जानकारी पहुंचाने के लिए ये चैनल बहुत ही आगे है और आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।